तारीख है 14 दिसंबर 2022। समय हो गया है 08:27 PM। आईबी वाले हो चाहे रॉ हो चाहे कोई, देखो ऐसा है, किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आज मेरे पास पैसा आ गया या असट आ गई तो मैं मुकर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं आईबी के लिए ड्यूटी के लिए मना कर रहा हूँ, या पैसा आ गया तो मैं यूएस सिटीजन बन गया। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली में क्या है, यही लोग नहीं अपना रहे मेरे को। अब देखो, आज आज की ज्यादा तरक्की नहीं है। आज जो तरक्की करी हमने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के 2000 चिनूक चिनूक हेलीकॉप्टर होते हैं ना, चिनूक, वो डबल पंखे वाले, वो जब्त किए। सब प्राइवेट रेड है, तो कह रहे इंटरपोल की कैसे नहीं। इस बात पे ही बहस हुई आईसीजे में, तो आईसीजे ने भी जो है ना इंटरपोल से पूछा। मंडल इंटरपोल का चीफ बना, कह रहा हाँ जी, प्रेस रिलीज कहाँ है, उसके सिक्योरिटी पैसा कहाँ है। भाई तुम जो इंटरपोल का स्टाफ खड़ा है, तुम नहीं मान रहे, हमें हमें पता है ना वो इंटरपोल में है। अच्छा, तो जो रेड है उसकी प्राइवेट आर्मी कर रही है ना, तो सामान उसका है ना, उसने रेड कर दी। दिल्ली पुलिस वाले कह रहे कि जो भारत का नागरिक है, तो कह रहा हमने कब कहा वो पाकिस्तान का नागरिक है। आईसीजे में बड़े प्यार से आज डिबेट हुई है। कहता हमने कब कहा वो पाकिस्तान का नागरिक है, भारत का नागरिक है। बिल्कुल है, तो नागरिक होना कोई पाप है? भाई आतंकवादियों से वो सीधा जो है, क्या कहते हैं, वो भिड़ गया है। अब देखो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो सीधे सीधे जो है ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हैं, उनका इतना ज्यादा हथियार का जखीरा जब्त करना कोई मामूली बात थोड़ी है। तो 2000 चिनूक हेलीकॉप्टर, और यकीन जानिए 2000 हॉविट्जर, 800 शॉट हर एक हेलीकॉप्टर के, ओ हर एक हॉविट्जर के साथ तो 800 शॉट्स मल्टीप्लाई बाय 2000, ये जब्त हमने किया। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के पास एक गांव है वहां पे, और उससे थोड़ी ही आगे जाके, वो जब तो बहुत माल किया है तो खुद याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ, वहां एक ऐसी चीज जब्त करी, मेरे से कह रहे यार ये कहीं मिला हुआ तो नहीं है किसी देश से कहीं, या आपस में ऐसा ट्रेड कर रहे हो। उनके दिल से पूछ जाके उनपे क्या बीत रही है। जिसके 2000 चिन्ह को हेलीकॉप्टर मैंने जब्त कर लिए, रेड में पकड़ लिए, और पैसा नहीं मिला उनको बाबा जी का घंटा भी, ठीक है, और बदमाशी हमारी चल रही है। और बकायदा जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड हितेश रे वन आर्मी मेरी ही है भाई, इंटरपोल और आईसीजे में रजिस्टर्ड है भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस वाले जानते हैं, इंडियन आर्मी वाले जानते हैं, इसी बंदे की है हितेश रेवन आर्मी, इसी की है ब्लैक आर्मी वर्ल्ड में। न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल हैं ये लोग। पूरे विश्व में एक मिसाइल खौफ का पर्याय बन चुकी थी, उसका नाम था ब्लैक मिसाइल। और वो मिसाइल ऐसे छुपा के रखी गई, और एक दो नहीं 2000 हवा सॉन्ग मिसाइल का नाम है, हवा सॉन्ग 17 ब्लैक मिसाइल, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सत्ता में आते के साथ अफगानिस्तान के एक एरिया पे दागा था, हवा सॉन्ग मिसाइल, और उसको टीएनटी बड़े बम का नाम दिया। तो एक प्राइवेट रेड के दौरान
और ये मिसाइल जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा दागी गई थी। ये टीएनटी मिसाइल है, न्यूक्लियर नहीं है, रॉकेट्स हैं। इसको यूसी बोलते हैं, यूनाइटेड कॉन्टिजेंट्स मिसाइल है ये, रॉकेट्स हैं, और भारत पे दागने के लिए रखे गए थे। और जानते हो किस देश की है? नॉर्थ कोरिया की है, किम जोंग उन की। तो मेरे से ये कह रहे हैं एनएसजी वाले, आज फिर गलती करके फिर लाइन में पीछे खड़े, उधर जाओ भैया। कह रहे यार ये नॉर्थ कोरिया से मिला हुआ तो नहीं है कहीं, इसको पता लग गई। उसके दिल से पूछ, उसके दिल से जा करके। मेरे को कहने के बजाय भैया एक बार उसको फोन करके कह दे ना, आके मारे ना तुझे। पता है क्या कह रहा था मुझे फोन पे? हाँ फोन में, मतलब बात तो किसी और से कर रहा था, पता सुन तो मैं भी रहा हूं। पता क्या कह रहा? हाँ निकला गोलू का बम फुस्सी निकला था तो बोलने देता ना यार। वो खुंदक खा गया, माल पकड़ लिया सारा का सारा उसने। तुम्हारी ऐसी कर दूंगा एक एक की, पूरा कोरिया की ऐसी हो गई है। कह रहा बोल दिया तो क्या हो गया, गोलू का बम फुस्सी निकला है। बाइडन जो है ना, बाइडन बाहर पार्क में जा करके ना लोट मार रहा। बाइडन जो है वहां पार्क में जाके लोट मारा, कह रहा बहन के लोड़ो तुम्हारी मां चोद दूंगा एक एक की, नहीं बनना यूएस का प्रेसिडेंट, बहन के लोड़ो पैसा लगा पड़ा है, बहन फ्री में माल उठा के ले गया बंदूक की नोक पे। 300 बंदे बहन से सरेआम गोली मार दी उसने, लड़ नहीं समझा किसी को। बाइडन ने अपनी टीम को फोन करके कहा एक एक को, इंडियन पीएमओ में फोन करके पता क्या बोलता? अब जाके मां चुदा लो उसे बहन के लौड़े। सोच रहा मोदी होगा, मोदी तो है नहीं। 800 करोड़ यूनिफॉर्म्स कमांडोज की, विद शूज और विद असॉल्ट राइफल्स, कंप्लीट यूनिफॉर्म लेटेस्ट, और 10 देशों के यूनिफॉर्म बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन पे जमीन के नीचे रखे थे, और उसके साथ 2 लाख पता नहीं 2000 हमवीज ट्रक्स, नहीं 2 लाख हमवीज और 2 लाख ट्रक, मिलिट्री ट्रक्स, 2 लाख जंगली भैंसे जिंदा हैं वॉर लड़ने के लिए भारत के साथ। किसी भी समय भारत की इंडियन आर्मी की वर्दी पहना के वो लोग भारत पे हमला कर देते हैं। हाँ भाई मैं तो उनसे बिल्कुल मिला हुआ, बैठ के लौड़ों से। तो एक बार जरा बीएलओ को फोन तो करियो, जरा एनएसजी वालों को, क्यों भाई तुम मिले हुए क्या इससे? ना बैठ के लौड़ो तुम्हारी मां चोते ना वो फोन पे वाले। कहां से लाए हो ये आदमी, इसे गांड मरवा लेंगे बैठ के लौड़ो। तो मां चोदने पे उतर गया ये सबकी। ये हालात हो रखे हैं। तुम्हारा फायदा ये होगा तुम अपने वायरलेस सेट बंद करके चुपचाप बैठे रहो, वो इतनी गालियां देने वाले हैं ना तुम्हें। और ये जो तवांग में जो मैंने सैम भिजवाई है ना, खरीदी नहीं है, समझ में आई? अफगानिस्तान में ना वो आगे जाकर के एक लोकेशन पे, समझ में आई, 2000 सैम, मतलब 4x2000 सैम थी, इसीलिए 80 भिजवाई है तवांग पे मैंने। बकवास बंद करो। तो भाई नाम मेरा चलेगा ना, वॉर मैं लड़ लूंगा ना। कौन एनएसजी? तो क्या हो गया, हितेश ने 1 वॉर लड़ रहा है ना, तो आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता। कर लूंगा पैसे का इंतजाम, इनकी मां का भोसड़ा बहन के लंडों की। मरियम नवाज ने खुद कह दिया आज फोन करके,
बता दूं क्या बोला है? कह रही मंडल गांडी मार लेता, बैठ के लौड़े मां चुद गई भोसड़ी के, सारा माल पकड़ लिया भोसड़ी के, कौन सा पुलिस वाला बनने जा रहा है तू? ये मजाक सोच रहे हैं। अरे अच्छा चूतिया पे में फसीन बैठ के लौड़ोगे, बाकी चूत इनकी, सारा माल जब्त हो गया। अब पता है क्या, सुबह से कह रहे यार चिनूक चिनूक हेलीकॉप्टर जो है 2000 चिनूक हेलीकॉप्टर, टोटल टोटल वर्ल्ड में 2500 ही बने थे, इससे ज्यादा नहीं बने थे। तो हाँ 2500 ही बने थे, 500 ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट और 2000 स्टॉक में थे और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दे दिए गए। अच्छा, नॉर्थ कोरिया को जो है, ये नॉर्थ कोरिया ने जो 17 हवासोंग मिसाइल जो सप्लाई करी, पता है क्यों? 2 बलूचिस्तान की लड़कियां, अभी ढूंढ रहे हैं हम उन्हें, अगर नॉर्थ कोरिया ने सही समय पे वो लड़कियां जो है बलूचिस्तान या मेरी आर्मी को फ़ोन करके नहीं सौंपी तो हम इसकी माँ चोद देंगे किम जोंग उन की। बहन के लोड़े, तू जानता नहीं है मेरे को। असल में हुआ क्या कि ये हवासोंग 17 मिसाइलें जो है किम जोंग उन को जो दी गई, 2 बलूचिस्तान की लड़कियां जो है किडनैप करके नशे के हालात में वहाँ भेज दी गई। उसके बाद से जब वो होश में आई तो वो लड़कियों के साथ ये खेलता था, ठीक है, खेलने का मतलब ऐसे ही समझदार को इशारा काफ़ी है, मतलब सेक्सुअल तो नहीं पता क्योंकि वीडियो में है भी नहीं, झूठ क्यों बोलूँ। पर हाँ ये ज़रूर था कि उन्हें मार के खाता ज़रूर, ये बहन के लौड़ा सब कैनिबलिस्ट हैं माँ की चूत इनकी, ठीक है। तो अब जो है किम जोंग उनकी गांड हवा ले गई है, वो भगेगा, अब वो हो जाएगा अंडरग्राउंड, समझ में आ गई? तो अब जो है क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया की गांड ले गई पूरी तरह हवा, क्योंकि हवासोंग मिसाइल जो है ना, मेरे गाने डिलीट करने के पीछे रेहाम खान को ये बात पता थी, ये एक ऐसी मिसाइल है जिसको ब्लैक मिसाइल कहते हैं, हवासोंग कहते हैं, इसलिए सॉन्ग हवा कर दिए इन्होंने। क्यों रेहाम खान? और इसी के साथ मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि पूरे विश्व में आतंकवादियों के द्वारा रखे गए सभी हथियारों के जखीरों को जब्त कर लिया गया है, वो भी तीसरे वन के द्वारा। आप लोग कौन हो भाई साहब? कह रहे हाँ 80 सैम भेजी है मैंने अभी तवांग पे, और ऑल ओवर इंडिया में। मैंने कहा लगा दे यार जरा इधर उधर। ये कह रहा है यार किम जोंग उनसे तो नहीं मिला हुआ है, पर तुम्हारे मुंह में बवासीर है क्या? तो फोन करके पूछना, अब अभी फोन आएगा एनएसजी में, देख तो सही, बढ़िया वाला फोन करेगा भी किम जोंग उन, देख कैसे तुम्हारी गांड हरी करता है वो फोन पे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलावा उसी के पास एक लोकेशन पे हमास ने भी स्टॉक कर रखा था। और ये मैं आपको एक लोकेशन बताता हूं, क्या नाम है, अफगानिस्तान में ही था, अलकायदा के द्वारा 800 करोड़ मायने रखता है भाई साहब। सोचिए किसी ने 800 करोड़ की आर्मी, 800 करोड़ यूनिफॉर्म्स, इंडियन आर्मी 150 करोड़ की आबादी लेके बैठे हो आप, और 10 देशों की है। मतलब 80 करोड़ यूनिफॉर्म लगभग, और ऐसे नहीं रखी हुई है, उसमें सर्दी गर्मी जूते गन्स सेट बना के रखे गए हैं भाई साहब, सेट बना के रखे गए हैं। जाओ पहनो और चलते जाओ। ऐसे ही मैंने नहीं कहा था पीओके में 18 देशों की आर्मी का जमावड़ा होने वाला है। पाकिस्तान में विश्व की 18 देशों की आर्मी का जमावड़ा हो रहा था, तब हमने पहले काटना शुरू किया इन बहन के लंडों को पूछ पूछ के। होगा रहे बुरा लगे बोल्डो, किसी को बुरा लगे, इनकी माँ चोद देंगे बहन के लंडों की।
मेरा चैनल का कहना है कि यार रितेश ऐसा कैसे कह सकता है कि तू इंडियन आर्मी और एनएसजी वाले तेरी मदद नहीं कर रहे। यार जब मेरी ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी सही है तो मैं कह रहा हूं ना, बहन का लोड़ा मेरे घर के सामने आईएसआईएस से है। मैं कह तो रहा हूं कि अनवर खान अलकायदा से है। क्यों? तो मैं भी यहां बैठा हूं, वो भी यहां बैठे हैं, माँ की चूत बहन के लंडों की। बेटा जिस दिन ये ट्रैक से बाहर गए ना, उसी दिन बहन के लंडों की माँ चूत दूंगा 2 मिनट के अंदर। लड़ने में फर्क पड़ता। समझ में आ गई? कौन दिल्ली पुलिस? पर जवाब तुम दोगे ना भाई, मैं क्यों दूंगा? जब खुद आईएसआईएस वाले मुझे बता के कर गए हैं, सुपरवाइज चल रही है, ठीक है, मेरे को यहां पे इसके घर के सामने मेरे को बोल के आईएसआईएस से है। ऐसे ही नहीं बोलते वो किसी को भी। पूछ लो आईएसआईएस वालों को फोन करके, सीधा कह देंगे मंडल तो नहीं है। अभी तो आईएसआईएस का हथियारों का जखीरा पकड़ना है, थोड़ा सा ही पकड़ा अभी तो। पर ये वो नहीं है आतंकवादियों का, ये अलग मामला है आईएसआईएस वाला। ये ऐसा सरकारी हथियारों का जखीरा है सऊदी अरेबिया का, जो कि ना तो गवर्नमेंट का है ना ही आतंकवादियों का है। अपाचे हेलीकॉप्टर, अब देखो और गांड हवा लेगी इनकी। अब सुना अपाचे हेलीकॉप्टर भी छुपा के रखे हैं 2000 4000। ठीक है, कर तुझे किसने बताया? चिन्हूक हेलीकॉप्टर ने बताया। हाँ, हेलीकॉप्टर बात करता है। इसी के साथ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने सरेंडर कर दिया है। इनका हथियारों का जखीरा पकड़ लेने के कारण बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चीफ, ठीक है, आसिफा कुछ समथिंग है, मैडम ने जो है सरेंडर कर दिया है, लेटर भेज दिया उन्होंने। पर सरेंडर मेरे आगे किया, हितेश रवन के आगे। क्या ना जी, अब हमारे बस की नहीं है। विश्व के कई बड़े, जॉय बाइडेन, किम जोंग उन और तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप, भारत में मोदी, पाकिस्तान में इमरान खान, मरियम नवाज शरीफ, सऊदी अरेबिया, ठीक है, एर्दोगान, तुम्हारा क्या असाद, इन सब ने मिल के भारत पे हमला करने के लिए ये हथियार इकट्ठे करे थे। समझ में आ गई? तुम्हारा ये जेलेंस्की की तो गाड़ियों का खैर उसके देश में है, और ऊपर रोड पे रखी हुई है, वो अलग बात है। उनके देश के वो उसने खुद क्या कहते हैं दिखाया था, इसलिए कुछ नहीं कहा उसे हमने। बात हुई है यूएस में, कंपनी के ओनर ने ये जवाब दिया हमें कि देख भैया ऐसा है, हमने दिया माल बेच, अब वो किसी के पास गया हो हमें कोई मतलब नहीं है, जो हथियारों के जखीरे पकड़े गए हैं। बोला हम तो बेच देते हैं, कोई ले जाओ। यूएस गवर्नमेंट में, यूएस से नहीं, यूएस में वो मैडम ने बताया, कह रही जब हमने बात करी थी इतना हथियारों का जखीरा कैसे, तो उनका कहना यह है कि हमने दिया हथियार बेच, हमें कोई मतलब नहीं है उसे कोई ले जाए। 2000 चिनूक के साथ 2000 हविट्जर बाकायदा कैरी करके लाई गई उस लोकेशन पे, फिर जमीन के नीचे रखी गई। लग गई मेरी आर्मी, लग चुकी है वहां पे ब्लैक आर्मी। हाथ नहीं लगाने देंगे इनकी माँ का भोसड़ा बहन के लंडोगी। और कान खोल के सुन लो भैया, अगर भारत में बैठे किसी आदमी को ये लगता हो ना कि इन चूतियों की कहानियाँ ज़्यादा सही है, तो मैं भी अपनी सफाई पेश कर देता हूँ। मेरी आर्मी में पहला और आखिरी नियम है, नागरिकता भारत की होती है, तब भर्ती है, ऐसे नहीं है, चाहे वो किसी भी देश का हो। समझ में आ गई? और रिलीजन, सनातन धर्म हिंदू होता है, पर रोज़ सुबह उठ के श्री राम जाप नहीं करवाते हम, बस एक बार बोलते हैं जय श्री राम, चल बेटा ड्यूटी पे।
चाहे BAE सिस्टम हो, चाहे एल्बिट हो, समझ में आ गई, चाहे रिहाइन मेटल्स हो, सब भारत के नागरिक हैं। और वर्ल्ड में 9 करोड़ की आर्मी रखता हूँ, और ये 800 करोड़ का हिसाब किताब लेके बैठ रहे थे। पड़ गई गालियां NSG को, पता लग गया, कुछ बचा नहीं। ठीक है, और रेड इतनी भयानक है बेटा, जिस जिस देश का माल वहां पकड़ा गया है बेटा, उसके प्रेसिडेंट की गांड पे लात मारे बिना मैं रहूंगा नहीं। पहले सुन लो बेटा, नियम जानते हैं, बदमाशी मेरी चलेगी भाई। बात साफ बोलता हूं तो बदमाश है भाई, और बढ़िया वाले बदमाश हैं। नहीं मंगा रहा हूं मैं, और यूनिफॉर्म मंगवा रहा हूं। पहले ही इंडियन आर्मी में 2 ग्रुप बन गए। मैं बताता हूं आपको असलियत कैसे बने। जब POK की वॉर के समय, तो कुछ लोगों ने मेरे को जो है क्या कहते हैं सेंट्रल कमांड मानने से मना कर दिया। नाम बार बार GD बख्शी आता है, क्यों? क्योंकि बहन का लौड़ा ये दोगला है। विपिन रावत को गालियां क्यों पड़ी? दोगलापंती करने पे। नई उम्र के लड़के हैं, कमांडोज हैं, उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब POK को तो हाथ नहीं लगाने देंगे। उन्होंने मेरा साथ दे दिया, मैंने भी पैसे का मुंह खोल दिया, लगा दिया पैसा दबा के। अब ये ग्रुप जो है ये वॉर लड़ रहा है इस समय, वॉर फ्रंट पे। दूसरा ग्रुप जो है वो मोदी के पास भागते हुए जाए, चाहे मोदी जिंदा हो मरा हो, माँ की चूत मजाए, अपनी मेरे को मतलब नहीं है। अमित शाह क्या कर रहा है, राजनाथ क्या कर रहा है, अपनी माँ की चूत मजाए। ये बहन के लौड़े मेरी न्यूज पे कुछ भी बोलते रहे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इन्हें, पर बहन के लंडो पैसे दे देना, मारूंगा नहीं तो बहुत बहन के लड़ो। नियम पहले तय हो गया था, वॉर मेरे लड़के लड़ रहे हैं, पैसा मेरा, तो मां चोद दूंगा बहन के लंडो। न्यूज चला रहे हो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। POK पे राजनाथ का ये बयान, तवांग पे ये बयान, ये कुछ भी कहो, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी को बेटा, चुपचाप पैसा साइन करा लूंगा मीडिया से भी। वॉर पूछ लो जाके, वॉर फ्रंट पे साफ कह देंगे हितेश भाई का पैसा है, हितेश भाई के हथियार है, सेंट्रल कमांड है वो, बिल्कुल है, शुरू से है, बिल्कुल हूं सेंट्रल कमांड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तुम कौन हो? तुम कौन हो? मेरे से बात हुई इस दिन POK की वॉर पे, सेंट्रल कमांड मैं हूं, मेरे आदेश पे POK में कमांडोज गए हैं, समझ में आ गई? बिल्कुल गए हैं। अब वो जो भी 800 करोड़ यूनिफॉर्म पकड़ी है ना, उसमें से इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म निकाल लो, कितनी जरूरत है हमें? आने दे, आने दे। कल जिनपिंग ने क्या धमकी दी सुना? कह रहा 2.5 करोड़ की आर्मी है मेरी, पूरी आगे बढ़ा रहा हूं, बढ़ा ले, माँ की चूत में जा बहन के लड़। मैंने इशारा कर दिया, मैंने लेजर लगा दे तवांग पे, आ बहन के लौड़े, आना, देख कितनी जल्दी मारता हूं, पहुंच रही है लेजर, लगी हुई है भाई साहब। आपको क्या लग रहा है इंडियन आर्मी को बाघा बॉर्डर पे अब तक पाकिस्तानी आर्मी क्यों नहीं पहुंच पाए? लेजर लगा रखी है मैंने, लेजर गन लगाई हुई है, समझ में आ गई? 90 लाख करोड़ की लेजर गन, पैसा रख ले, रख ले। क्या गोल्ड बार्स फेंक फेंक के मारेगा? आपको क्या लगता है बलूचिस्तान ऐसे ही मैंने अपने हाथ में ले लिया? लेजर गाइडेड लगी हुई है वहां पे, और लेजर बीम लगी हुई है, वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट, समझे, और सबसे कॉस्टलीस्ट वेपन टेक्नोलॉजी के साथ उतरे हुए हम। तुम्हें क्या लग रहा है? राजनाथ इसकी मां का भोसड़ा बहन के लंड की। अब वो जो है CRP वगैरह के साहब कह रहे हैं कि 200 चिंयुक तू हमें दे दे। क्यों दे दूं? नहीं बेच रहा ना माल, नहीं दे रहा ना, मेरे पास अपनी टीम बहुत है, ठीक है। और यूनिफॉर्म आएगी ना, और सुनो, एक लड़कों की ना ट्रेनिंग जो है, पहले यूनिफॉर्म दे देना सबको और वेपन, और क्या कहते हैं उसको, नहीं पीस लाइन होती है ना, पीस लाइन के इस तरफ सिविलियन में नहीं आएंगे, वो फ्रंट की तरफ रहेंगे, समझ में आ गई? और बाद में जो है क्या कहते हैं सब अपना अपना सेट पैक करके वहीं पे बैरक में रखवा करके नंबर लिख करके याद रखना कहाँ रखा है, जरूरत पड़ेगी फिर जाएंगे। पहले यूनिफॉर्म और अपना सारा पूरा पैकेट पकड़ लो, निकलवा ले वहां से। हम क्या करें? इन्हीं की बहन के लिंडो की देखो किसी गांड में गोली मारते हैं, समझ में आ रही है? नहीं दिखा न्यूज, मना थोड़ी है, मना थोड़ी है, पैसा साइन करा लूंगा बेटा मीडिया के,
भाई लड़के मेरे वॉर लड़ रहे हैं। आज मेरे ऑफिसर को गोली लगी है, बिल्कुल लगी है। मैंने इनको बोला, मैंने आईएएस वाले हैं, और लगी कुछ नहीं। वो उसने जो है ना क्या कहता है, हालांकि बात करते समय फायरिंग नहीं करते, उसने कर दी फायर बंदे ने, ठीक है। वो उसने नाल पकड़ ली, आगे उसके बैरल पकड़ ली, वो जैसे उसने नीचे दबाया ना, वो पेट पे लगा दी थी उसके, उन्हें ऐसा नीचे करके दबाया ना, उसने ट्रिगर खींच दिया, तो उसके जो है क्या कहते हैं, जांग होती है ना, जांग और ये जो बॉडी जो कनेक्ट होती है, शायद इसके बीच में कहीं पे लगी है। तो ऑपरेशन चल रहा है, मैं चलने दे, क्या दिक्कत है। और ठीक तो हम कर देंगे, उसे एकदम फिटबोर कर देंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम क्या कहते हैं ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते। और उसके बाद मार दिए बहन के लंडे सारे, सब मार दिए। वर्दी हथियार और उतार लेंगे। मारते भी ऐसी जगह है ना कि वर्दियां नहीं खराब होती। भेज, 2.5 करोड़ भेज रहा है, भेज, रोका है, रोका है। मैं तो यूएस आर्मी को बोल दिया, यूनिफॉर्म भिजवा रहा हूं सर, वहां से निकाल लो। यूएस आर्मी के लिए जितनी यूनिफॉर्म चाहिए, और क्या 34 भाई साहब, जब मैंने तो कह दिया यूएस आर्मी में भी 34 नंबर दिया ना आपने, बस भरोसा रखना मेरे पे, पैसे की चिंता मत करना। इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी हम उतरेंगे वॉर में। और ब्रिटेन है 29 नंबर मिला हुआ है, जो ना जहां से जो नंबर मिले मिले माँ का भोसड़न बहन के लंडों की, कितने ही हो ये, किसी को तो कोई फाइनेंसर हो तुम्हारा, हमें कोई मतलब नहीं है। बहुत है यार, 800 करोड़, 800 करोड़ मतलब 1600 करोड़ यूनिफॉर्म। आने दे, आने दे। तू भैया अपनी गवर्नमेंट वाइंड अप कर, कुछ कर, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है, मुझे क्या मतलब है। वो इंटरपोल में जाकर के केस लड़ो अपना, कैनिबलिज्म पैनिबलिज्म, हमें मतलब नहीं है। सुबह जो इन्वेस्टिगेशन गई तो हमने ये क्या नाम है इसका, अरे जो ये नहीं बनता था यार, आयरन मैन नहीं बना, टोनी स्टार्क जो है, किसे पकड़ा ना सुबह, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में गाड़ी में बम नहीं लगवाया था जिसने, पाकिस्तानी आर्मी के पायलट थे वो, एयरफोर्स के। मरियम मुख्तियार नाम की एक औरत थी, पूरा पूरा ग्रुप पकड़ा हमने। और स्टैनली जो था, डोनाल्ड ट्रंप का बाप, उसे पकड़ा हमने, जिंदा वो बारादारी रह रहा था, बिल्कुल रह रहा था। तभी तो मैं कह रहा है कि यार ये तो वही बंदा है यार, इसका बंदा है, मैदान गढ़ी में क्या कर रहा है, मैंने खुद देखा उसे। आईबी वाले मान नहीं रहे, बिल्कुल भाई साहब, जितने जितने तुम जहां तक चाहो वहां तक वॉर लड़ने को तैयार है हम। तुम्हारी बंदूक, तुम्हारे ही हथियार, और तुम ही मारेंगे। समझ में आ गई। मैंने पहले कहा था मीडिया में, अगर वॉर की न्यूज आई, जब हथियार मेरी, वर्दी मेरी, सैलरी सब मैं दे रहा हूं, कौन इंडियन आर्मी, सेंट्रल कमांड मैं हूं मैडम। जो उस दिन जब पीएमओ गया तो मिलिट्री जनरल मेरे को रैंक मिला, तो आप बाकी लोग कौन है भैया, आप कौन हो। पीएमओ 32-36 मैं हूं, क्यों न्यूज की देरी है, हम तो मार मूर के फेंक देंगे इन्हें। समझ में आ गई, साइन कर दियो चुपचाप जाते हुए राजनाथ सिंह। हाँ, पीओके आज का क्लियर किया हुआ नहीं है जो तू आज पीओके लेने जा रहा है, उस दिन पीओके क्लियर करने के बाद न्यूज दी थी, तो इतना टाइम किस बात के लिए नहा रहा था। मैं भी तो सुनूं, मैं भी तो सुनूं। हमने बात करी, सब लोग सुन रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, सेंट्रल कमांड मैं हूं, बात मैं कर रहा हूं, आर्मी मैंने भेजी है, फिर भी उसके बाद नहीं। फिर किस बात के लिए G20, फिर किस बात के लिए मोदी ने लड़की उठाई। मोदी ने खुद, जो हिंदुस्तान टाइम्स में एक लड़की की अभी न्यूज आई है, मोदी ने खुद भारत सरकार के एसपीजी कॉन्वॉय को ले जाके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लड़की किडनैप करी,
बिल्कुल करी, और 7 साल तक उस लड़की का बलात्कार हुआ है। तो भारत सरकार, एसपीजी, गार्ड्स इस बात का जवाब देंगे। अगर मेरी टीम के हाथ चढ़ गए ना तो देख लेना, मैंने तो कह दिया उस दिन, मोदी दो या नहीं दो, हम तो मार देंगे तुम्हें। आईसीजे का ऑर्डर है भाई साहब, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जी हाँ, बिल्कुल। अब मैं पूछता हूं तुमसे, तुम मेरे से पूछ रहे हो ना तू कौन है, मैं पूछूं तुम कौन हो बे? तुम कौन हो ये देखना, तो नकार के दिखा देना मैं भारत सरकार में नहीं हूं बेटा। हाँ, ये देखना, डीसीपी क्राइम का अप्रूव किया हुआ है भैया। यस, पुलिस क्लियरेंस लेने के बाद सिविल डिफेंस में भर्ती हुआ हूं, ट्रेनिंग ली है। तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? 14,681 मेरा एनरोलमेंट नंबर है, दिल्ली सिविल डिफेंस। तू कौन है बे? तू कौन है, मैं भी तो सुनूं। तू कौन है? किस बात के लिए सुबह से घूम रहे हैं? ठीक है कि भाई मोदी जी ने कहा कि क्या कहते हैं कि भारत में रह करके, अरे भाई भारत में रह के मैंने सब कुछ किया, तो भारत के लिए कर रहा हूं, बहन के लौड़े, मोदी के लिए थोड़ी कर रहा हूं। कौन मोदी? अपनी मां की चूत बजा, बहन के लौड़े। जा ले हथियार, मैं क्यों साइन करूं 200 चिनूक? सोच रहा है, अबे फोन की स्लिप लाइन पे बात कर रहा है, सोच रहा है शकल दिख नहीं रही है, साबित कैसे होगा? बहन के लिए तेरी गांड पे लात मार के निकाल देंगे मेरे बंदे। कह रहे जेएसआर सिक्योरिटीज, मां के लौड़े तेरे साथ ही खड़े हैं भोसड़ी के, वो जो वॉर फ्रंट से लड़के आ रहे हैं। हम नहीं बताते कैजुअलिटी रेट, वो तो उसके लगी है चोट पे। मेरे को गुस्सा उस पर पता है किस बात की आ रही है। अबे बात करने जो बंदा जाता है ना, वो फुल लोड होके जाता है। क्यों नहीं पहनी बुलेट प्रूफ? क्यों? अब 200 चिनूक साइन करने के लिए मेरे से कह रहे यार 200 चिनूक किस बात? अबे करेगा क्या तू 200 चिनूक? पैसे दे रहे, ले आ पैसे, यहां रोका तेरे को, पर पैसे है नहीं इनके पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। पैसा देगा कहां से? डिमोनेटाइजेशन में पैसे की अपनी मां चुदवा चुका है बहन का लंड, देगा कहां से पैसे? मैं क्यों दूं? मैं मोदी को क्यों दूं? मोदी सरकार को क्यों दूं? आर्मी को वॉर लड़ने के लिए पैसा चाहिए, दे दिया मैंने। हथियार चाहिए, दे दिया मैंने। कौन बहन का लोड़ा? अशोक कुमार। और कौन मां का लोड़ा? मोदी। आर्मी को हथियार चाहिए, पैसा चाहिए, फ्रंट पे मैंने सप्लाई करवा दिया। जाके चेक करना तवांग पे किसकी बोफोर्स लगी हुई है। उसकी मां का भोसड़ा बहन के लंड की। मतलब मैं पहले साइन करूं, पैसा हथियार मोदी को दूं, भाई भोसड़ी के। वहां जाकर के बहन का लोड़ा भी परसों तरसों मीडिया में जो है मेरे को कह रहा है कि दोगला है ये। अबे बहन के लोड़े, तेरी मां की चूत में आग लगी पड़ी है, सीधा बोलना। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही तब से। मीडिया ने गांड पर लात मार के स्टेज पे से उतार दिया। मीडिया वाले भी जानते हैं क्या चल रहा है, पर हाँ कुछ एक चैनल है उनका ज्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि वो मैडम बैठी हुई है ना वहां पे, क्या नाम है उसका, नहीं नहीं, एक चित्रा ओम, पहले अंजना ओम कश्यप, ये ओम ग्रुप जो है, इस पे इतना पैसा कहां से आया? ये बात ना थोड़ा राबी पीरज़ादा जी को समझ में नहीं आ रही थी, मैंने उनको हल्का सा हिंट दिया। मैं राबी पीरज़ादा जी, ये देखो मैं कौन हूं। मैं आपको सिर्फ एक ही अपने एक ट्वीट में आपको जो है ना अपना पार्टनर बनाता हूं। अगर धरती पे इसके बाद अगर कोई औरत आपसे ज्यादा पैसे वाली हो तो बता देना। ज्यादा कुछ नहीं किया। काबा में ना औरंगजेब की मजार है। औरंगजेब का नाम सुना है? औरंगजेब और उसकी बीवी जोया की मजार है, जिसको आप नबी की मजार भी बोलते हो।
जी हाँ, उसके नीचे ना कुआं है, समझ में आ गई? हाँ जी, और वो पता है किससे भरा हुआ है? ग्रीन एमरल्ड से। और एमरल्ड का साइज पता है कितना बड़ा है? नहीं मालूम। 2 फुट बाय 1 फुट बाय 8 इंच की प्लेट है एमरल्ड की, ग्रीन एमरल्ड। नहीं सर, अभी भी नहीं, सुनते रहो। काबा का कमरा देखा है कितना बड़ा है? उस साइज के ग्रीन एमरल्ड काबा के जितने कमरे में भरे हुए हैं। बस नहीं सर, और सुनो, ऐसे 800 क्यूब एक लाइन में, रो में, और 800 क्यूब कॉलम में जमीन के नीचे है। खजाना मेरा हुआ, मर्जी आपकी है रावी पीरज़ादा जी। सोच लो कितना पैसा है मेरे पे। अब वो महारानी के स्टेटस पे है। कौन मरियम नवाज? लोनी बोलेगी उसे? मैं भी तो देखूं कौन है धरती पे तेरी मदद करेगा। आज के बाद धरती पे मैं मोहम्मद, बस यही कहते हो ना? HM हजरत मोहम्मद, हितेश मंडल, बोला तो बोला, बोला कौन है मरियम नवाज? बोल लौंडी उसे, फिर बताता हूं तेरे को मैं। यूं निकाल ले गया उसे, यूं इन्वेस्टिगेशन से, कोई पैसा नहीं दिया। तुम सब जेल में। चले भाषण देने। मोहम्मद ने, हाँ जी, अब्दुल, मोहम्मद का असली नाम अब्दुल था। और उसकी जो हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, उसमें उसने हरे रंग का जो कपड़ा पहना है, वही सिग्निफिकेंस है, ग्रीन एमरल्ड। इतिहास में एक बात और कही गई है, हर बार उस व्यक्ति का भी नाम आएगा सामने। समझ में आ गई? जितना, और एक अब्दुल और है, मोहम्मद, दूसरा मोहम्मद सुनो कौन था? जी हां, अब्दुल रहीम खान। जी हां, जो भारत में था। उसका जूता था। उसकी मजार यहां है, जमीन के नीचे 2 लाख हाथी, ब्लैक एलिफेंट, उसकी मजार के नीचे। बेशुमार खजाना ढूंढने वाले का होता है। तुम कौन हो बे? इतनी सी बात है। समझ में आ गई? नहीं समझे? लौंडी क्यों मरियम नवाज? कुछ चमड़े की जुबान है, चल गई। मैं कहा चल राबी पीरज़ादा, ठीक है मैडम। मैंने उसको रिस्पेक्टेड मानते हुए ट्वीट किया, मैडम ये लो ग्रीन एमरल्ड्स।
हिसाब लगा लेना मैडम कितना होता है, लिखो। 2 फुट बाय, ट्वीट देख लिया मैंने, ढूंढा मैडम। हेड सर्वर, मोहम्मद का हेड सर्वर पता है कहाँ है? हेड सर्वर समझते हो? उसका सर काट दिया गया था, काटने वाला पता है कौन था? वही बता दूंगा। मोहम्मद की हाइट कितनी थी जानते हो? 3.5 फुट। किसी की, काबा वाले की 3.5 फुट का था। उसका सर काट के काबा का जो क्यूब है ना, उसकी छत पे रखा हुआ है, पर कैसे ये नहीं बताऊंगा, और कहाँ ये नहीं बताऊंगा। जी हाँ। और उसका धड़, अब्दुल रहीम खान। अब कहोगे दो कैसे? अबे एक को काट देगा तो दो नहीं हो जाएंगे? उसका धड़ यहीं रखा हुआ है। अब्दुल रहीम खान दिल्ली में जो उसकी मजार है, जमीन के नीचे हाथियों के साथ। तेल में भिगो के। वो मोहम्मद अलग है। मैंने कहा ना कई मोहम्मद हुए। असली वाले को से तो मिल लेते कभी। मैंने कहा यार राबी जी कावा तो जाती रहते हैं। मैंने कहा कावा, कावा ही आपका हुआ, अब क्या बात कर दी। मैंने पहले ही कहा था उस दिन, जिस दिन मैं घूमने आया बाहर, मैंने आज के बाद राबी जहाँ जाएगी वही चीज़ खरीद लेंगे। है पैसा। यही जो मैडम ट्विटर पे हैं, वो एक अलग बात है। जेब में 10,000 रुपये तो नहीं है मैडम, झूठ क्यों बोलो। आपने मेरे से उस दिन पूछा कि जेब में क्या 10,000 रुपये, जेब में इसके 10,000 रुपये तो होते नहीं है। नहीं, वाकई नहीं होते। मुझे पता है आप किसे सुना रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं। कहते हैं कि इसने ऐसी धुआंधार बैटिंग कर दी, हथियार ढूंढना बाद में शुरू किया, पहले खजाना ढूंढता रहा, उससे पहले ISIS वाले सारे रगड़ दिए इसने। ये किस मूड में? मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूं तुम्हें। मीडिया सुधर जाओ तुम, कहीं ऐसा ना हो। मीडिया को कह रहा हूं, जो कह रहा हूं सुन लो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि जिसे कोई नहीं समझाता उसे वक्त समझाता है। मैंने तो बोल दिया कौन मरियम नवाज है। यार उस दिन बुला के सबके बीच में बोल दिया इसने उसको। तुझे पता नहीं इसके? हाँ, उसका SPG कौन है? हितेश हूँ मैं। राबी पीरज़ादा का SPG हूँ मैं। SPG समझती है? स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप। मैं नहीं जानता इन सबको, सोचना भी नहीं। समझ में आई? सोचना भी नहीं है। मैं उसका SPG हूँ। फाइल सारी लगेगी उसकी, सारी वीडियो दिखा दूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं मेरे को। मैं उसका SPG था, हूं और रहूंगा। राइट? नहीं समझ में आई? बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। अब बोलिए जरा, देख ले तू। अब तू मरियम नवाज उसका थूक भी साफ करने लायक नहीं है। समझ में आई? उसका थूक भी अब बहुत महंगा है। और मेरा तो दिल कर रहा है कि उस खजाने की जो है ना,
थोड़ा सा निकाल के ऑक्शन पे तो लाते ही हैं हम। एनीवन एल्स? कहा ना, रूल नंबर 1। राबी को नहीं बोलना कुछ है, तेरे समझ नहीं आ रही थी। यार सबके बीच में बोल दिया उस दिन। वो बड़े रिस्पेक्टली आई, पहले बुलवाया इसने, ठीक है, मरियम नवाज ने। अब सीधे सबके बीच में बोल दिया, वो बड़े वो रिस्पेक्टली यार उसने बिहेव किया। अच्छा जी, अब देखते हैं तुझे भी भाई फिर। अब तो दिमाग लगाना पड़ जाएगा भाई। मैं ऐसा क्या है यार इसके पास। मरियम उल जमानी, अच्छा जी। रूल नंबर 1, ऑल ओवर वर्ल्ड में, आर्मी हो, पुलिस हो, आईबी हो, रॉ हो, कोई हो, चाहिए सर, रावी को हाथ लगाने की मत सोचना है। मजा आ रहा है गेम में। वैसे जब मर्जी जैसे मर्जी, तू कोई हो, मिस यूनिवर्स हो, मिस वर्ल्ड हो, तू कोई हो, रावी को नहीं बोलना है। अब पैसे का पैसा लिखो तो जरा, उसका हिसाब लगा लेना बैठ के, कितना पैसा हुआ। वो 50% हो रावी का, आधा रावी का खजाना, आधा मेरा काबा में। एग्जैक्टली exactly। और मोहम्मद के हेड सर्वर की कीमत बता दो, किसको चाहिए बे, ले जाओ। उस 3.5 फुटिया की। अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुआ यार, वैसे खुक्कल बैंड होगा सबके सब। मतलब जमीन के नीचे का भी गायब, तुम्हारे सर के ऊपर का भी गायब। लगाओ हिसाब, दोबारा समझाता हूँ। जी हाँ, वो हरे रंग की जो गुंबद है, ग्रीन कलर की, उसके ठीक नीचे जगह वगैरह सब लिखे है, कुआं है एक, उसे वहीं से रास्ता है। काबा का जो साइज है, उस साइज के क्यूब में छोटे छोटे 2 फुट बाय 1 फुट बाय 8 इंच के लगभग की प्लेटें हैं। प्लेटें भी हो सकती है या 2 फुट का, क्योंकि मेरी आवाज़ सुनते ही ना मोहम्मद का हेड सर्वर भी तुतलाने लग गया था। पूरा काबा का कमरा अंदर से भरा हो, मतलब उसी साइज का, ऐसे 800 क्यूब रो में, और ऐसे 800 क्यूब कॉलम में, मैट्रिक्स।
रो इनटू कॉलम। इतना एमरेल्ड है, वो भी ग्रीन एमरेल्ड। कितना हुआ पैसा? कौन है उससे ज़्यादा पैसे वाला धरती पे? मैं भी तो सुनूं। यहाँ तो अभी ये बात शुरू नहीं हुई है। पहले तो उसे इनवाइट किया, फिर उसकी इंसल्ट कर रही है। अच्छा जी, उसने कुछ नहीं बोला, उसने बड़ा रिस्पेक्टिवली जवाब दिया, वो अपना घर चली गई। लौंडी? अच्छा जी। शादी क्यों कराई उसकी मुझसे? तुम देशभक्ति सिखा लेते, उसने गद्दारी करी तो। तू राबी भी पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है? तू राबी से ज्यादा कुरान जानती है, तो तू कैसे देशभक्त हो गई? मैं भी तो सुनूं। पूरी कुरान 2 बार उसने हाथों से लिखी है। और कुरान किसने लिखी थी जानते हो? उससे पहले अब्दुल ने। नहीं पता? हैं? तो क्या हो गया? इतनी सी देर का काम है मेरे लिए? पाकिस्तानी एयरफोर्स की पायलट मरियम मुख्तियार किसी को भी गन पॉइंट पे पाकिस्तान में आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग देती है। अमेरिका के एरोन टिंडल B-1 बॉम्बर में से बैठ के कॉकपिट में से सुपर वॉइस चला रहा है। और मार्क 82 बम को खोल के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के पास राबी पिज़्ज़ा की गाड़ी में बम किसने लगवाया? मैंने तो नहीं लगवाया। क्यों? ईरान की रहने वाली बांग्लादेश में आके पाकिस्तान में देशभक्ति की बात करती है? अच्छा जी। पिप्पा। पाकिस्तान ईरान पॉलिटिकल अलायंस। उसी पिप्पे को भारत में चला रहे पाकिस्तान इंडिया पॉलिटिकल अलायंस। नहीं चलने देंगे ना।
जाओ यार, अच्छा होगा। आराम से जो है, मुख्तियार ने ग्रुप बनाया मरियम नवाज शरीफ के साथ मिलके, और साथ में उसकी सहेलियों ने। मैं तो उसको देख रहा, मैंने कहा ये कहाँ फंस गई, मैं इसको तो देखा है मैंने कहीं। फिर इसने मुझे एक बात बताई एक दिन, ये मेरी फोटो रख के बात करती रहती है। कहती मैं एक बार ना पिप्पे में चली गई, बहुत पहले की बात है। कह रही उसके बाद मैं कभी घर नहीं पहुंच पाई। मतलब, कह रही पिप्पे से कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं। कह रही ईरान तक गई मैं। कह रही डर तो बहुत लगता था। अच्छा जी। अब घर पहुंच गई अपने। बेटा, मान जाओ तुम सब के सब पिप्पे वालों। पिप्पे में कहते इंटेलिजेंस वालों का तरीका होता है मारने का किसी को। अच्छा जी। रेप करना टॉर्चरिज्म है। अच्छा जी। और वहां पे जो पिप्पे में जाएगा, एक ही बंदे को मारने में 2.5 लाख लोग लग जाते हैं। अच्छा, उसका गला धीरे धीरे काटते हैं। ओहो। और वहां से आई कार्ड मिलता है तो ही पुलिस ऑफिसर बनता है। बाकी तो यूपीएससी तो ऐसे ही खुला हुआ है ना, भारत में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये मैंने पिप्पे में नहीं लिया था आई कार्ड। काउंटर पे गया, फॉर्म भरा, यही प्रोसीजर मालूम है मुझे तो। वेरिफिकेशन पूरी दी अपनी, ट्रेनिंग पे गया, 5 दिन की ट्रेनिंग हुई, फिर ट्रेनिंग से वापस आया, सर्टिफिकेट मिला, वर्दी वर्दी सिलवा लेने के आदेश मिले, फिर वर्दी सिलवाई, ड्यूटी भी दी है। ये है दिल्ली सिविल डिफेंस में। तो ये मुझे तो ये पता, मुझे नहीं पता था पिप्पे में जाओ तो वर्दी मिल जाती है। पिप्पा पुलिस दिल्ली में 8 9 डीसीपी पिप्पे वाले मिले। अजय पिप्पा प्रधानमंत्री है ये, मोदी जो है। तू, तेरी इच्छा हो ना हो, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो तुम्हारी दुर्गति करनी है। पिप्पा बंद मत कर दियो बस, ऐसे ही पीटेंगे बेटा सीआरपी वाले। जब लठ पड़ने शुरू हुए ना इनके, सब भग गए। बारादारी में मरियम नवाज का की फाइटर बन रही थी। क्यों, देख ले। पिप्पा सोचियो भी जरा, रोड पे काम करियो, बहुत बड़ा बदमाश है। किसी पुलिस स्टेशन के आसपास जा करके ना पिप्पा सोच भी लियो जरा दिमाग में, या आर्मी बैरिक के पास। देख तेरे में से कैसे पिप्पे ही पिप्पे निकलते हैं। और तो सुनो अरूबे, दोबारा फोन मत करियो राबी को पिप्पे में जाने के लिए।
तो तू खूब जा, मैंने रोका तुझे? होगा तुम्हारा कल्चर, मैं क्यों रोकूं? उसे नहीं जाना ना, है? नहीं जाना ना उसे पे में। कैनिबलिज्म मन नहीं करती ना वो। उस दिन इससे बम प्लांट करवाने के बाद इसको एक दूसरी गाड़ी दी रावी को, उसमें नोट भर दिए, और कितने, 2 करोड़ रुपए, 250 करोड़ की बात करी, 2 करोड़ रुपए दे करके एक मरा हुआ टीनेजर, उसकी डेड बॉडी पन्नी में लपेट कर उसकी गाड़ी में रख दी, कह रहे एक पिप्पा है खाने के लिए। इसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाती ये सब, ये तो पिप्पे के देवताओं का प्रसाद है, आप ही रख लो जी। देवताओं का प्रसाद हम क्या करेंगे? तो बड़ा खुश हुआ, हाँ बहुत खुशी की बात है। वो दे करके इनको वो चली आई अपना पैसा ले करके। क्यों बे ओए, इंटरव्यू ले रहा था तू? 250 करोड़ की बात हुई थी। अच्छा, बम लगाने के ना, अच्छा जी। 350 करोड़। और भाई ईमान अली, 100 करोड़ पे तूने भी लिए ना? अच्छा, 1 ही करोड़ मिला? वो लड़की देखी भी इसलिए लगती है, वो मेरे चाचा की ये लड़की है यार, विनीता, उसकी जैसी कटिंग है चेहरे की, और कोई बात नहीं है। वो है नहीं, पर वो जो है ना वो, निकाल के क्या ले गया तुम? हैं? वो सीधा अपना वो घर गई। अच्छा जी। सीआरपीएफ का नाम सुना है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अब तो सीधे ही पूछते हैं, आई कार्ड का पिप्पे इसमें तो नहीं मिला था तुझे? मेरा तो अभी भी टेम्परेरी वाला चल रहा है, ये हाथ से बना हुआ आई कार्ड। परमानेंट आता है, थोड़ा टाइम लगता है। कल रिन्यूअल भी हो गया दोबारा से। पैसा फिर कमा गया मैं। हाँ उधर चालू रहा, चालू रहा। मेरे से कह रहे ये वॉर फ्रंट पे कब जा रहा है? अबे जब मिलिट्री जनरली मैं ही हूँ, वॉर मैं ही लड़वा रहा हूँ, मैं क्यों जाऊंगा लड़ने? जिस चीज की जरूरत है वहां उनको सामान पहुंचा रहा हूँ। कितनी कितनी यूनिफॉर्म्स की जरूरत है हमें? नहीं नहीं, सब साइज है। इंडियन आर्मी सब है, बैच वैच सब बने पड़े हैं। हाँ यही वाली है, सब यूनिफॉर्म्स हैं उसमें। आईएएफ वाला पूछ रहा मेरे से, कह रहा यार वो इंडियन एयरफोर्स का, मैंने कहा हितेश रेवन लिखा हुआ दिख रहा है रजिस्टर पे? कह रहा यार ये तो हितेश रेवन है। मैंने रखा कहाँ पे? इंडियन एयरफोर्स में रखा है ना। कि पागल हो गया है क्या तू?
अभिनंदन से पूछ रहा हूँ, पागल हो गया है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा? तो मैं क्या करूं? चाहे पैरा एसएफ के ऑफिस में अगर हितेश रेवन के नाम से रजिस्टर रखा है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम लोगों का, या भांग खा रखी है? एनएसजी के ऑफिस में अगर हितेश रेवन का रजिस्टर रखा है, क्या भांग खा रखी है क्या तुम लोगों ने? आईबी ऑफिस किसका है? पीएमओ में अगर हितेश रेवन लिखा हुआ है, पीएमओ 3236, तो प्रधानमंत्री मैं हूं ना, वो कौन है? नहीं, एंट्री तो उसी में होगी, रखा कहाँ है? पीएमओ में रखा है ना, तो प्रधानमंत्री कौन हुआ? भारत सरकार में हुआ ना मैं, ये भांग खा रखी है तुम लोगों ने। अभिनंदन कह रहा, मेरे से कह रहा यार वो इंडियन एयरफोर्स में एंट्री, रजिस्टर कहाँ रखा हुआ है? मेरे घर तो नहीं रखा, वहां रखा है ना। फिर वही बात है। वो तो मैं कह तो रहा हूँ, क्या करेगा बेचारा। मेरे को गाली दी, मैंने इतने ही पूछा उससे, मोदी से। मेरे को कह रहा है ना, एक हाँ, एक नंबर का दोगला है, मेरे से कह रहा मोदी। मैं कहा तो उन्हें बाप का नाम बताइयो। हाँ, मीडिया में बैठा हुआ सबके सामने, कह रहा अमजद खान, और सामने वाले की हंसी छूट गई। और मैंने कहा कागज में क्या लिखा है? तो दोगला मैं हुआ तू हुआ? नेर से कह रहे कि भाई तेरे तेरे बाप का नाम, मैंने कहा आगे गेट पे देख लेना, लिखा हुआ नहीं दिख रहा तुझे, या भांग खा रखी है तूने? फाइल तो उत्तम कुमार ने तो बहुत पहले लगा रखी थी। उत्तम कुमार ने लगाई, चंद्रशेखर ने लगाई, तुम्हारा राजीव गांधी ने लगाई, मोदी ने लगाई, किसने फाइल नहीं लगाई? मैं वही तो समझा रहा हूँ तुमको, उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन को। अजीब लोग हो यार। अबे बाहर गेट पर नाम लिखा हुआ नहीं दिख रहा है क्या? भांग खा रखी है क्या, पागल हो गए हो? एनएसजी वाले कह रहे यार, एनएसजी के लिए हथियार में का रजिस्टर कहाँ रखा हुआ है? तो सीधी बात है। अब सुन, आए वो 25,000 रफाइल आ रहे हैं, और 20,000 F-35 लास्ट लॉट है, खत्म। हाँ नहीं, वो क्या कहते हैं, पायलट्स और वो सब नहीं आ रहे इसके साथ, डिलीवरी आएगी सीधा। ठीक है, ग्राउंड स्टाफ सब, पूरी एयरफोर्स स्टाफ यहीं से है, इंडिया से ही है। रहने बना रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत हो रही है कोई? तो दिक्कत हो रही है कोई? तो फिर यहाँ छतरपुर एयरबेस की एंट्री हो रखी है। हैं? नहीं नहीं, ये तो मैंने अलग प्राइवेट बनाया हुआ है। तुम्हारा रजिस्टर नहीं रखा हितेश रेवन का? अजीब आदमी यार ये। जेएसआर सिक्योरिटीज का रजिस्टर कहाँ रखा हुआ है? तो नियम मेरे चलेंगे ना, ऑर्डर मेरे चलेंगे। मुझे भाई, जब मिलिट्री जनरल मैं हूं, तो मैं कहूंगा ना किसको मारना और क्या करना नहीं करना। वो अपने आप पता है टीम को किसके साइन होने किसके नहीं होने, वो अपने आप पूछ कर साइन कराएंगे, उनको पता है क्या सवाल पूछने होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अबे उसमें वो तक है, क्या नाम है वो, चिन्यूक का बता तो रहे थे, चिन्यूक का पता नहीं किसका बता रहे थे। कह रहे यार उसमें तो सारी पूरी डिटेल एकदम रेडी, आई कार्ड, वाई कार्ड, डेबिट कार्ड सब रखा है हमवीज में। तो डेबिट कार्ड भी है हमवीज में, तो बैंक अकाउंट के है ना, हमवीज में तो डेबिट कार्ड भी है। हाँ हाँ, कैश डेबिट कार्ड भी है। मैं यार इससे बढ़िया किस्मत क्या होगी यार। 2 लाख 2 लाख 4 लाख हमवीज। हाँ, पेट्रोल कार्ड भी है। और ढूंढता हूँ, रुक जा।
ना 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 ना, मोदी का कोई लेना, मोदी की गवर्नमेंट तो बहुत पहले सस्पेंड हो चुकी है। तुम समझो न्यूज़ दिखा रहे हो, मैं तो पैसे ले लूंगा भाई मीडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड मीडिया में। बेटा न्यूज़ दिखाते रहो, सैलरी तुम समझो मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। हाँ पैसे इधर देते, अब चुपचाप जरा इधर लिख दे। अरे यार मैं तो, क्यों श्वेता सिंह जी गलत तो नहीं है ना? पैसे तुम दिखा, न्यूज़ रोका है किसी ने? तू वेरीफाई कर। मैं, हम क्या करें इसमें? तुम्हारी मीडिया इंटेलिजेंस कहाँ गई? हम क्या करें? पैसे इधर। मीडिया जी भर के दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये आर्सेनल के लिए है भैया यूनिफॉर्म, हितेश रेवन ब्लैक 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 आर्मी। जी हाँ। नहीं 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 नहीं, वहां से अब एंट्री शुरू होने के बाद फिर तुम्हारे को जो है सर्विस गेट पे भेजा जाएगा। वॉर जोन वहां से शुरू हो रहा है, ऐसे नहीं है। ड्यूटी ऑर्डर इसमें बहुत अलग तरीके से है। हो सकता है कि कईयों को यूएस से फिर रिटर्न होना पड़े, कईयों को हो सकता है कि तुम्हारा क्या कहते हैं ये नोवी पोर्ट से आना पड़े, जाना पड़ता है ऑफिस एक बार। वो अपने आप बना हुआ सारा मेथड। कईयों को जो है क्या कहते हैं ये क्या नाम है, ईरान, ईरान के बाहर जो क्या कहते हैं ये बेस बना है, वहाँ से आना पड़े। ऐसे है सिस्टम। हाँ पर ध्यान रख लेना हो भैया, पिट पिटा मत जाना वहाँ पे। हाँ जो अब नई टीम जा रही है यहाँ से, पिट पिटा मत जाना बेटा। सिस्टम वहाँ बड़ा बहुत इमोशनल भी है और बहुत स्ट्रिक्ट भी है। यहाँ वाला सिस्टम नहीं है ये मोदी वाला कि आ जाओ पिप्पा खा लो और वॉर जीत गए। न्यूज़ दे दो, जिनपिंग से बात कर लो, परमानेंट सॉल्यूशन है, रजिस्ट्रियाँ चल रही है। जितने कदम तुम आगे बढ़ जाओगे ना, उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी आईसीजे में। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, यही तो चल रहा है। और कर क्या रहे हम, जहाँ तुम अपना क्या कहता है बॉर्डर पोल क्रिएट कर दोगे ना, बस। नहीं उससे ज़्यादा हम दिमाग लगाते ही नहीं, हमने क्या करना है। हमने तो पहले ही बोला था एक लिमिट तक हमने पहले जो है लाइन खींची हुई है, चीन के मामले में, इधर पाकिस्तान के मामले में, उधर पीओके, हाँ इधर बांग्लादेश के मामले में तो साफ कह रखा है। रजिस्ट्री हुई, बात खत्म है। उस घर बैठे हम अपना आराम से देखेंगे टीवी, क्या दिक्कत है? क्यों, भैया जी घर पे हैं। सही है और क्या। नए नए कैनिबलिस्ट पकड़ने हैं फिर उसके बाद रेड पार्टी करेंगे। कैनिबलिज्म पूरी तरह बंद है, करते होगे तो छोड़ना पड़ेगा। ना यहाँ पिप्पा विप्पा नहीं होता भैया, पहले बोल दे रहा हूँ। हाँ और बात सुनो, ये छिछोरापंती वगैरह नहीं चलती इसमें, एक गेट के एंट्री के बाद, पहले बोल दे रहा हूँ मैं। नहीं है कुछ नए नए रंग रूट जो है ना ये। हाँ और एक और बात सुन लेना भैया, पहले ही समझा देंगे वहाँ पे, हितेश रेवन के खिलाफ कुछ मत बोल देना, नहीं तो मिनट में ना बीच लाइन से निकाल के वापस वहीं आ जाओगे बेटा, जीरो पे। सांप सीढ़ी का खेल है ये। सांप सीढ़ी का खेल है। का गेम कौन सा है पता तुम्हें? लूडो नहीं है भोसड़ी वालों। लूडो नहीं है भोसड़ी वालों, सीधा पहली गाली यहां से पड़ेगी। हाँ सांप सीढ़ी है बेटा। एच है ना, एच सीढ़ी। एच बहुत फायदेमंद है का के गेम में। और का के चपेटे में आ गए ना, सीधा पूछ पे पहुंचोगे। पूछ बहुत, हाँ फिर पूछ। हाँ बेटा वहां लूडो खेलना अलाउड नहीं है। सीधा सांप सीढ़ी खेल ले बैठ के तमीज से। हाँ एक सीढ़ी जो है ना, हाँ 10 से 9 से सीधा जो है ना 98 पे पहुंचाती है, 98 पे 99 पे। वो सीढ़ी मैं हूं। हूं 10। कह रहा हूं बेटा का गेम जो है ना, लूडो नहीं है, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स। समझ में आ गई?
नहीं समझे? हाँ, सांप पकड़ने मत बैठ जाना, काट लेगा। सांप को देख कर टाप जाओ। जरूरी हो तो हर बार अपनी चाल नहीं चलनी होती, पहली बात लिखो। स्ट्रैटेजी, हर बार तुम्हें चाल चलनी जरूरी नहीं है, इसकी पर तू चल ले भाई। तू चल ले, हमने रोका थोड़ी। तू बना रहे ना प्रधानमंत्री, यहाँ पैसा कमाने दे। तू चल अपनी चाल, हम तो बने पड़े हैं। तू आता रहे मीडिया में, तो पैसे कमाने से मतलब है। लूडो नहीं है बेटा, बैठ के भागलपुर में सब लूडो खेलते रहते थे। मैं कहा कि टीम के बंदे नहीं है। सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, स्नेक एंड लैडर्स। वो लूडो वाले पता है कौन है? मैं बताता हूँ कौन है। वो है IB। लूडो खोलो, लूडो। का एजेंसी है भाई, बिल्कुल है। कोकीन वाले नहीं है। हाँ, नहीं। ड्रग एडिक्शन और कैनिबलिज्म नहीं है। एक ही बेटा, ये सांप सीढ़ी का गेम है, एक बार में एक ही गोटी चलाओ। चार गोटी वाला गेम कौन सा होता है बे? एक गोटी से खेल ले। छोटी गोटी, बड़ी गोटी। है, हो भी सकता है। बेटा, ये सांप सीढ़ी का गेम है, दो गोटी से नहीं खेलते, एक ही गोटी से खेलते हैं। डिसाइड कर ले। कलर चार ही होंगे। नहीं, बटन बटन की भी गोटी बन सकती है इसमें। गोटी चाहिए तुम्हें? गोटी वो है, उसको बुलाओ इधर। राजपाल यार, इधर आओ। ये इस गोटी से हितेश भाई खेलेंगे तो। ये तुमने गोटी उठाई कभी नहीं? ये गोटी मेरी हुई। इधर आओ, ये गोटी। कह रहा गोटी कंटी मार, क्यों मार कंटी? इधर आ। अभी अभी तो खेलना शुरू भी नहीं किया, गोटियां सेलेक्ट कर रहे हैं। एक गोटी ये हो गई। तो बेटा, भारत में एक ही गोटी है, सांप सीढ़ी यहाँ खेला जाएगा। तो सुन तो ले, अब अपनी गोटी से नहीं खेलना। इधर आए। हमारे तो दो गोटियां हैं। हाँ, सांप सीढ़ी का गेम खेलना है। भारत में का एजेंसी है, ठीक है? वो तो भाग कहाँ रहा है बे? का एजेंसी की गोटी इधर आए। एक गोटी से बारी बारी सब खेलेंगे। ये गोटी किसी ने सेलेक्ट करी नहीं? करी ना, गोटी हमारी हुई। इधर आए। ओ छोटू। अबे, सांप काटेगा तो गोटी को काटेगा ना। अबे, मैं लैडर नहीं हूं। नहीं, लैडर दिलवा सकता हूं।
गोटी को, ओए गोटी, सीढ़ी पे चढ़ और उतर। ओए गोटी की सिक्योरिटी बढ़ाओ। गोटी काट, ओए गोटी काटना मत कोई। एक गोटी से सब खेलेंगे, इस गोटी से भारत खेलेगा, तुम अपनी गोटी दिखाओ। पाकिस्तान में है कोई गोटी? तो तुम नहीं खेल सकते ना गेम, हम खेलेंगे। हैं? लेडीज टेलर है वो, तो क्या हो गया, बच्चा गोद लिया उन्होंने। तेरे को कुछ कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा ना फिर? कितने प्यार से रखा तुझे। नहीं नहीं, पहले, इससे पहले जो थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, वो दिखने में गोटी थे पर गोटी नहीं थे। ये दिखने में भी गोटी है और नाम भी इसका गोटी है। उसे रसल क्रो का डायलॉग पढ़ गया, सुना? उसने उसने सीआईए को कांटेक्ट किया, रसल क्रो ने। वो ग्लैडिएटर पिक्चर है ना, नहीं मालूम? रसल क्रो को ग्लैडिएटर पिक्चर में, ग्लैडिएटर को ऑस्कर मिला। तो यार किसी किसी ने पता है क्या कहा उसको? को था बंदा कह रहा, वो ग्लैडिएटर नहीं है, वो रसल क्रो जो पिक्चर में ग्लैडिएटर बना है, बंदा पता क्या कह रहा? कहता अच्छा वो पिक्चर जिसमें वो गे का चौकीदार बना है, गंडवों का चौकीदार। रसल क्रो ने वर्ल्ड की 4 एजेंसियों को कहा करे बंदा ढूंढिए डायलॉग किसने छेपा है। पूरे ग्लैडिएटर पिक्चर की माई चौथी बंदे ने एक ही बार में। अबे तो वहां सारे के सारे, वहां पे उस ग्लैडिएटर में जो वो सब गंडवई होते हैं वहां पे। 300 वो नहीं, उस बेड, क्या है वो, बेड गटलर है क्या? हाँ वो दाढ़ी वाले जो है, वो क्या था, पर्शियन को नहीं बोलता, ये एथेनियंस और क्या ये गे फोर्स। हाँ हाँ, वो उसी बात वो बंदे को कह रहा, वो बड़ी तारीफ कर रहा हो ग्लैडिएटर पिक्चर को ना। हाँ बहुत कुछ, बहुत दिन हो गए यार। ठीक है, बंदा पता छुटते ही क्या कह रहा उसको, कह रहा किसकी, इसकी बात कर रहा है क्या ये, उसकी रसल क्रो की पिक्चर देख रहा है, इसकी बात कर रहा है क्या? कह रहा है तो पिक्चर में गंडवों का चौकीदार बना है। रसल क्रो बावला हुआ फिर रहा है, लोग वाक जानबूझ के जा रहे हैं उस ऑटोग्राफ प्लीज सर। कह रहा अब किस बात का ऑटोग्राफ है? कह रहे सर पिछली पिछली इस बात का ऑटोग्राफ था कि ग्लैडिएटर पिक्चर में ऑस्कर मिला। कह रहा इस बार ऑस्कर वापस ले लिया गया आपसे। इतना बैठ के लौड़े चूतिया समझ रहा है। पूरी पिक्चर बना रही बहन से, गंडवों का चौकीदार बना घूम रहा है। कह रहा पता करिए कमेंट किसका है। फिर थोड़ी देर बाद घूम फिर के आया, पता क्या करा, मुझे मालूम है किसने कहा होगा, वही है नहीं। मुझे पता है, पता कर, फिर भी पता कर किसने कहा है। अब पता क्या कहेगा, इसको कैसे पता चला? मेरे ये पता चला, पहले ये पता लगा, इसको कैसे पता लगा, इसको क्या बोला है।
इजरायली डिफेंस फोर्स की लड़कियां पता है क्या कह रही? कह रही मंडल हम तेरे पास आएंगे ना मिलने, तो वो पैरा ट्रूपर्स हैं, कह रहा वो वहां से छत पे कूदेंगी और उधर से जो है दरवाजा खोलना हम जानती हैं। मैंने अच्छा तू कमांडो है, मैं दरवाजा क्यों खोलेगी? 4 इंची की दीवार है, ईंटें हटा दे आराम से, आजा, दरवाजा क्यों खोल रही है? कहती मंडल तू क्या मुसलमान है? मैं क्यों, क्या हो गया? मैं जब देखो ऐसे करता रहता, हाथ दोनों दोनों हाथ करके करके रुकते थे। ऐसे करके कर देता है जब भी कोई बात है। हाँ भाई सही बात है। अरे इसका मतलब क्या है? वो इजरायली या मुसलमानों से बड़ा चिढ़ते हैं। इजरायलियों के मेरे से कह रहे, अभी समझाऊंगा पूरी बात, क्या है इसका मतलब क्या है? मैं कहा तब से यही तो कह रहा, ऊपर से कूदेगी कैच कर लूंगा। मुसलमान कह रहे बैठ के लौड़े, इसको समझा ले, माँ के लौड़े ने नमाज पढ़ना हराम कर दिया है। जो इतनी ईमानदारी से नमाज पढ़ते हैं, हाथ ऐसे ही करते हैं, ध्यान आता है, और बंदा यूं देख के कह रहे क्यों वे कैच करने के लिए बैठा है क्या? मेरे से कह रहे तेरी हिम्मत कैसे हो गई इजरायली, तूने ये कैसे कह दिया कि हिंदुओं में सबसे बड़ा हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुसलमान? मैं कहा इजरायलियों की झांट सुलगानी थी और क्या। अब फायर ब्रिगेड बुलाते रहो। इतनी सी बात है तो दिक्कत क्या है? क्यों गोटी भगियो मत। और देखियो गोटी ना उठा ले जाए कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश1। ठीक है, कुटाई जा रही है बाकी सबकी, और गरीबों की नई नई फौज आने वाली है। एर्दोगान का घर परिवार, ट्रम्प सब आने वाले हैं। देख ले कहीं यही निजामुद्दीन की मजार में जगह खाली करा। इसका मतलब समझे नहीं समझे? कोई वजह बता देंगे, इंटेलिजेंस वालों से पूछना, वो बताएंगे कि मंडल ने ऐसे इशारा करके जो है ना इसको ऐसे किया है कि मुझे बताया कि बेटा एक बढ़िया बंदा उड़ा दिया इसने।